गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक्चुअली मिड 20s वाले लोगों के लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए। आई वुड से मतलब जिसमें ना हर दिन ऐसा लगता होता है यार कि खासकर उन लोगों के लिए आई वुड से जो हर दिन बैठ के अपनी लाइफ में बस ये सोच रहे कि यार मैं यहाँ तक कैसे आया, एंड नॉट इन अ गुड वे। कि कहाँ ऐसी गलती हुई मेरी ग्रेजुएशन में, मेरी मास्टर्स में, मेरे करियर चॉइसेस में, मेरी लाइफ चॉइसेस में कि आई हैव कम टू दिस पॉइंट। हमने हमारे अंदर एक बीच डाल दिया जाता है एशियन किड्स के अंदर बचपन से। आई वुड से ये कर लो, दिस इज शॉर्टकट टू बिकम लाइफ सेट। मैं यकीन नहीं मानना यार, मतलब मैं ना अपने लाइफ में स्टेज पे आ गई, मुझे नफरत है इस वर्ड से कि लाइफ सेट हो जाती है। क्योंकि भाई कुछ बहुत कुछ कर लिया लाइफ में। जैसे कहते हैं ना यार, 10th में अच्छे मार्क्स लिया हो तो लाइफ सेट हो जाती है। फिर 12th में अच्छे मार्क्स लिया हो तो अच्छा कॉलेज मिलकर लाइफ सेट हो जाती है। फिर कॉलेज ले लिया, उसमें अच्छे मार्क्स लिया हो तो फिर जॉब मिलकर लाइफ अच्छी सेट हो जाती है। फिर जॉब ट्राई करने की कोशिश की। बहुत लोग ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद दे आर स्टक, जॉब करनी है, मास्टर्स करनी है, प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, ये करना है, वो करना है, या फिर कुछ टाइम रुक के मास्टर्स की तैयारी करनी है। बहुत सारी चीज़ें, किसका स्कोप है, किसका स्कोप नहीं है, किस में जॉब है, किस में जॉब नहीं है, किस में पैसा है, किस में पैसा नहीं है। या फिर द सम पीपल लाइक मी ऑल्सो जिसने सब कुछ किया जस्ट स्कोप 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 सोच के कि यार कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर ली, कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स कर ली, फिर लोगों ने बोला इस कंपनी में चले जाओ, ये कंपनी अच्छी है, कंपनी क्रैक कर ली। बस सेक्रीफाइस किया, हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट किया जस्ट फॉर द सेक दैट यार लगता गया कि ये चीज़ करने से लाइफ सेट हो जाती है, ये चीज़ करने से लाइफ सेट हो जाती है। दोस्ती यारी छोड़ी, बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू गिव अप। हमारी सोसाइटी हमें यही सिखाती है। हर चीज़ लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है। व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 18 to 24, आपकी लाइफ में हर चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, आपकी लाइफ में हर चीज़ टेम्प्रेरी है। दोस्तों को गिव अप करो, अपने लग्जरीज को गिव अप करो, अपने प्लेजर्स को गिव अप करो, अपने हर एक चीज़ को गिव अप करो। बस सांस लो और पढ़ाई करो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। खाने को गिव अप करो, बाहर जाने को गिव अप करो, एंटरटेनमेंट को गिव अप करो, इसको गिव अप करो, उसको गिव अप करो। और मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब आई पर्सनली फील दैट पढ़ के रट्टू तोता बना बना के, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना यार, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारी सोसाइटी है, वो ना हमें काइंड ऑफ एक बबल में रखती है। काइंड एक बबल में रखती है, ठीक है, क्योंकि हमें रियल लाइफ एक्सपोजर नहीं मिला होता है। हमने पैसा नहीं कमाया होता है। फॉरेन में कैसा होता है यार, जो बच्चा 18 साल का होता है ना यार, वो एक्चुअली मैच्योर हो चुका होता है, वो इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। उसको पता है 18 साल की उम्र में उसके बाप का घर छोड़ के जाना है उसे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं यार, मतलब जो उसके अच्छे पार्टी होते हैं कि वो बंदा हर चीज़ में आपको ग्रूम कर चुका होता है। अकेले रहना जानता होता है, अपना ख्याल रखना जानता होता है, अपने लिए कुक करना जानता होता है, अपने लिए बर्तन धोने जानता होता है, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना जानता होता है, अपना एक पैशन ढूंढ चुका होता है, फिर उस रास्ते में होता है, उसको पता है पैशन ढूंढना है। बहुत सारे बच्चे वहाँ के माँ बाप नहीं अफोर्ड करते उनके लिए कॉलेज की फीस वगैरह सब कुछ, या तो वो खुद जोड़ते हैं या तो वो स्टूडेंट लोन लेते हैं। तो डू इट ऑल बाई देमसेल्स। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 18 साल का बच्चा है, उसको मतलब 18-20 साल तक या 22 साल का बच्चा भी, इवन 24 साल का बच्चा भी, तब पुट इन अ केज, उसको कुछ नहीं आता। शायद सिर्फ पढ़ाई ही आती होगी। देयर सो मेनी पीपल आई हैव मेट, आई हैव बीन थ्रू दैट थिंग ऑल्सो। हम लोग अपने मिड 20s तक पहुँच के हमें हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता। हमें अपनी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, अपने पैशन के बारे में कुछ नहीं पता। हमें अपना ख्याल रखना नहीं आता, हमें हमसे अकेले नहीं रहा जा रहा है, हमें भूतों चुपड़ों से क्या क्या चीज़ों से डर लगता है, और मिड लाइफ क्राइसिस फील होते हैं। ये साला पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, इसके लिए स्ट्रगल किया, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अब कुछ और करना है, पर अब कैसे करे। एक तरफ शादी दिखती है, एक तरफ जॉब इंडिपेंडेंट होना दिखता होता है, एक तरफ ड्रीम दिखता होता है, और एक तरफ सोसाइटी कहती है इसमें स्कोप है, उसमें स्कोप है, यार इसमें पैशन है, उसमें पैशन है, ये मत करो, वो मत करो। मतलब बात तो ये होती नहीं यार, मतलब जो भी करना है ना, आपको कोई ना कोई इंसान उसमें मिल ही जाएगा जो आपको उस चीज़ के लिए नेगेटिव बोलेगा, हर चीज़ के लिए नेगेटिव बोलेगा। तो क्या करे, तो करे तो क्या करे भाई, किस चीज़ में जाए, कहाँ स्टेबिलिटी है। हर चीज़ में तो हाय तो मची पड़ी है। गवर्नमेंट जॉब वाले अलग हो रहे हैं, 30-30 साल के हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बस डिग्रीज पे डिग्रीज लिए जा रहे हैं। मतलब आई वुड से गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं ना ही कमेंट करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा ओपिनियन ज़्यादा अच्छे नहीं है। आई हैव सीन पीपल, मतलब पैशन बहुत अलग होता है उन लोगों का, क्रेजीनेस बहुत अलग होती है, बट आई पर्सनली फील पीपल शुड नो व्हेन टू गिव अप। पीपल शुड नो व्हेन टू गिव अप एंड दे शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। ऐसी भाई, सिंपल से मैं बता रही हूँ तुम्हें, इस एज तक अगर आ गए हो, इस स्टेज तक अपनी लाइफ में आ गए हो, और सच में ऐसा लग रहा है यार कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ ख़राब हो रखी है, दोस्त नहीं है, फ्रेंड रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है, फैमिली में, क्या पता है, मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखी है, हर किसी की ड्रीम नहीं होता जॉब करनी, बहुतों की मजबूरी होती है। इट्स ओनली 10-20% पीपल
जो उनकी ड्रीम है जॉब करनी, दे डोंट नीड टू जॉब डू अ जॉब। मोस्टली लोगों के लिए इट्स मोर देन फाइनेंसेस, इट्स एक्चुअली मोर देन फाइनेंसेस। भाई वो एक तरीका है उनकी फ्रीडम का, वो तरीका है उनकी एक मेंटल पीस का, एक सुकून का, कि घर में बहुत चीज़ें हैं। घर में दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अब्यूज, घर में दे गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हरासमेंट्स, घर में दे गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल और आई वुड से लॉट ऑफ वे टॉक्सिसिटी। उनको ब्रेक मिल जाता है, कुछ घंटों के लिए बाहर चले जाते हैं, तो यू एक्चुअली गॉट अ ब्रेक एंड दैट। सो मैं यार एक ही बात बोलूँगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इफ़ यू कम टू दिस स्टेज एंड कुछ सही नहीं चल रहा है ना करियर में ना हेल्थ में, आई वुड से, या फिर किसी भी पैरामीटर में आपकी लाइफ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब आई वुड से ज़्यादा जवाब ना बाहर मत ढूंढो, सच में मत ढूंढो। आप जितना यूट्यूब पे चीज़ें देखोगे उतना डरोगे, क्योंकि एक ना बबल में, हम मोस्टली लोग ना एक बबल में बातें करते हैं। या तो लोग कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम में चीज़ें अच्छी बता रहे हैं कि यार ये कर लो, इसका स्कोप है, इसमें बहुत पैसा है, इसमें 40 लाख का पैकेज लग रहा है, इसमें 60 लाख का पैकेज लग रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है। या फिर कुछ लोग कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव बता रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है, बर्बाद है, एआई सब खा जाएगा, सब लोग जॉबलेस हो जाएंगे। आई वुड पर्सनली सजेस्ट, और ख़ासकर और इसके अलावा ऐसे लोगों से ओपिनियंस मत लो जो अपने लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाया, खुद कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग भी काफ़ी सारे ऐसे आ जाते हैं, आपको फैमिली प्रेशर भी ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं तो ये बात मानती हूँ, एडवाइस हम उस इंसान की लो, दिमाग खोल के एडवाइस लो, जो चीज़ वो एडवाइस कर रहा है ना उस पर एप्लीकेबल है या नहीं। बहुत लोग होते हैं यार लाइफ में खुद में फेलियर है, खुद में उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है, खुद में उन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ ख़राब है, खुद में वो इंसान ही ख़राब है, पर ज्ञान तो वैसा देते हैं और आपकी लाइफ को कंट्रोल ऐसी कोशिश करते करने की जिसकी हद नहीं होती। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट, इफ़ यू गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, अलॉट इज़ गोइंग ऑन, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो बस डरे हुए हो। यार ये एज ना ऐसी होती है जिसमें, क्योंकि ना आपका दिल टूट चुका होता है और आप कहीं ना एग्जॉस्ट हो चुके होते हो और थक चुके होते हो। इतना तो कर लिया, स्टिल कुछ नहीं हो रहा है, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो भैया मैं और क्या करूँ। और ना ना ही ना ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, अब ना ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करने का मन करता है, क्योंकि करके सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं होता है, कुछ हाथ पल्ले नहीं लगता होता है। आई हैव बीन टू दैट थिंग। मतलब मैं 22 साल की थी, आई वाज जॉबलेस। मुझे सबने बोला था कि मैं, जबकि मैं 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, मैंने हंसराज से ग्रेजुएशन की थी, और आई वॉज desperately in the need of getting a job just to prove myself, just to prove myself। भैया बहुत लोगों पे प्रेशर होता है, बहुत उनको बहुत बातें सुनाई गई होती है, बहुत उनको बहुत चैलेंज किया होता है जस्ट टू प्रूव देयर वर्थ, दे हैव टू डू अ जॉब। एंड मैंने बहुत धक्के खाए होंगे, कुछ नहीं मिला होगा, देन फाइनली आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मास्टर्स एंड एवरीथिंग। और फिर होता है ना 3 साल मास्टर्स कर रही हूँ तो उसको करते करते समझ में आ रहा है कि शायद ये तो करना ही नहीं था मेरे को। मेरे दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, वो पर्सनल लाइफ में शायद ये चीज़ है नहीं, ये दिमाग को शांत नहीं करती, मुझे और एनजाइटी देती है, मुझे और स्ट्रेस देती है। मतलब हम लोगों की नींव इतनी गलत डली होती है ना यार, एट द एज ऑफ 19-20 हम लोग को इतना स्ट्रेस दिया जाता है, हम लोग को इतना टॉर्चर किया जाता है, हम लोग को इतना ट्रॉमा दिया जाता है, और हम लोग ना बाहर के बच्चों की तरह अपने आप को हैंडल करना जानते तो होते हैं नहीं। और ये सब चीज़ें ना मिड 20s में इन सब के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ना दिखने चालू हो जाते हैं, बहुत दिखने चालू हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है जो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, दैट इज़ यू नो वट, जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, अपने साथ शांत बैठो, मेडिटेट करो, एंड यू नो वट, ट्राई टू फाइंड आंसर्स विद इन योर सेल्फ। आपको पता है, आपको पता है, मत ढूंढो कहीं बाहर जाके कुछ भी, आपको अंदर से पता है। एंड स्टार्ट सीइंग द यूनिवर्सल साइंस, कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़नी होती है विद द टाइमिंग। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, फिर जो चीज़ होगी ना यार, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत चीज़ें कंट्रोल करके देख ली, बहुत करके देख ली। इस टाइम पे नेटवर्क करो, अपना को ना अकेला मत करो, बिल्कुल भी अकेला मत करो, जितना हो सकता है नेटवर्क करो, लोगों से बात करो, प्रोफेशनल से बात करो, चीज़ों से बात करो। अकेले रख के ना, आप जिस अपनी लाइफ में कभी किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ाई है अपनी, तो कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ो, कुछ चीज़ों पे अपने अंदर से पूछो, और कुछ चीज़ें बाहर जाके नेटवर्क करो।